अस्सलाम वालेकुम। खुशी से अपना ताल्लुक़ बनाए रखिएगा। खुश होना, खुश ना होना, खुश होकर ना खुश रहना और ना खुश रहने के बावजूद ख़ुद को खुश ज़ाहिर करना। हर इंसान अलग अलग कैफ़ियतों में ज़िंदगी गुजारता है। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो खुश दिखाई देते हैं मगर खुश नहीं होते। नंबर 2 दूसरे वो जो खुश दिखाई नहीं देते क्योंकि उन्होंने खुश रहना नहीं सीखा। तीसरी किस्म उन लोगों की है जो खुश रहते हैं और खुश दिखाई भी देते हैं। इनमें से कौन सी किस्म बेहतर है, इसका फ़ैसला हर शख्स अपने नुक्ते नज़र से करेगा, मगर ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा निशानात तीसरी किस्म को मिलेंगे, यानी वो लोग जो खुश रहते हैं और खुश दिखाई भी देते हैं। इससे कम निशानात उस किस्म के लोगों को मिल सकते हैं जो खुश दिखाई देते हैं मगर खुश नहीं होते। सबसे कम निशानात उस किस्म को मिलेंगे जिसमें लोग कभी खुश दिखाई नहीं देते। मुमकिन है उनके पास खुश रहने का बहुत सा सामान मौजूद हो। क्या कोई इंसान अपने बारे में सोचता है कि उसका शुमार किस किस्म के लोगों में होता है? अक्सरियत ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होती है जो अपने बारे में ना तो जानते हैं ना ही फ़ैसला कर पाते हैं। ये फ़ैसला ज़रूरी है क्योंकि जब तक ये तय नहीं होगा कि किस किस्म का शुमार किस किस्म के लोगों में है, तब तक तब्दीली मुमकिन नहीं। किसी की नज़र में खुश ना रहकर खुश दिखाई देना काबिल सताइश होने के बावजूद उतना ही नादुरुस्त है जितना कि खुश होने के बावजूद ना खुश दिखाई देना। एक चौथी किस्म भी होती है। इसमें वो लोग आते हैं जो कनात पसंद हैं और जो कुछ मैसर है उस पर शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारते हैं। ऐसे लोग अपने हिस्से की खुशियाँ आप पैदा करते हैं और पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी खूबी सवाए कनात पसंदी के और कुछ नहीं। यही कनात उन्हें कम वसाइल के बावजूद खुश रखती है और हुर्फ़े शिकायत उनकी ज़ुबान पर नहीं आता। ये बेहतरीन किस्म है क्योंकि इसकी वजह से इंसान मादियत के जाल में नहीं फंसता। सारफियत इसी किस्म के लोगों को हदफ बनाती है और उनकी कनात को ख़त्म करके उन पर डोरे डालती है ताकि कनात ख़त्म हो और उनमें हर्ष व हवस पैदा हो जाए। खुश रहना इनफरादी ज़िंदगी में भी ज़रूरी है और इज्तमाई ज़िंदगी में भी। कौन कितना खुश है से इस बात का तयन होता है कि कौन कितनी बेहतर और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है और उसकी तरक्की के लिए कितने इम्कानात हैं। खुश रहने और खुश ना रह पाने का इन्हिसार इंसान की तरबियत पर है। सब्र व शुक्र की अहमियत, कनात के फ़वाइद और हर्ष व हवस से मावरा ज़िंदगी का बीज अच्छी तरबियत बोती है। ज़ाती इल्म, गौर फ़िक्र और तजर्बात व मुशाहिदात के ज़रिए इस बीज से इत्मीनान की फसल उगाई जाती है। जो माँ बाप अपने बच्चों को कनात नहीं सिखाते वो उनके साथ जुल्म करते हैं, बल्कि उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिनमें वो मुसलसल बेइत्मीनानी और नाखुशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। इस मज़मून नगार ने कई बार अपनी गुफ्तगू में तरगीबी लेक्चर के लिए मशहूर अमरीकी स्कॉलर लेस ब्राउन का जिक्र किया है। इस शख्स का नाम कभी दुनिया के सामने ना आता अगर उसे वो नसीहत ना मिलती जो इसकी क्लास में आने वाली एक नई टीचर ने की थी। लेस ब्राउन पढ़े लिखने में कमज़ोर गब्बी था। इस कमज़ोरी को उसके जहन पर नक्श करके मज़ीद गहरा किया था आसपास के माहौल ने, जिसमें उसे ये जुमला सुनने को मिलता था कि वो गब्बी है, गब्बी है। इस माहौल की वजह से उसकी रही सही सलाहियत भी ख़त्म सी हो गई थी, मगर उस टीचर ने ऐसी बात कही कि रही सही सलाहियत ने करवट बदली और एक गब्बी कमज़ोर इल्म तालिबे इल्म बेहतर तालिबे इल्म में तब्दील होने लगा और फिर उसकी काया ही पलट गई। एक जुमले ने ज़िंदगी बदल दी। वो जुमला था, किसी की कही हुई बात को अपनी शख्सियत का हिस्सा मत बनने देना। बेहतर होगा आप इस जुमले को अंग्रेज़ी में भी पढ़ें। Someone's opinions of you
doesn't have to become your reality. لیس براؤن کبھی خوش نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اس کے ماحول نے اس کی خوشیوں کے امکانات بھی چھین لیے تھے۔ یہ بات ہر خاص و عام کو سمجھنی چاہیے۔ کبھی کبھی مذاق ہی میں صحیح بچوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ہو یا تم ویسے ہو۔ کبھی کبھی کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس کے ذہن میں کون سی بات کتنی شدت کے ساتھ نقش ہو رہی ہے۔ اس سے گریز اس لیے ضروری ہے کہ دوسروں کی زندگی اور مستقبل سے کھلواڑ کا کسی کو حق نہیں ہے۔ خود خوش رہ کر دوسروں کو ناخوش کرنے والے شخص کا شمار سماج دشمن عناصر میں کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اچھا وہ انسان ہے جو بھلے ہی خود خوش نہ رہتا ہو مگر دوسروں میں خوشیاں تقسیم کرتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے، ہرگز نہیں چاہتے، مگر ان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی یا حوصلہ شکنی۔ لفظ بہت دور تک جاتے ہیں، کبھی کبھی زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں، کبھی کبھی مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ کہنے والا نہیں جانتا کہ اس کا کون سا لفظ کس کی زندگی میں کتنا خلل پیدا کر رہا ہے۔ اچھے الفاظ امکانات کے نئے افق تعمیر کرتے ہیں اور زندگی کی نئی معاونتیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ خاموش خدمت ہے، چلتی پھرتی نیکی ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔